दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर राजकोट के रहने वाले राजेश खिमजी नाम के युवक ने हमला कर दिया। आज कल का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें राजेश खिमजी जो है वो शालीमार बाग इलाके में मुख्यमंत्री का जो निजी आवास है वहां पहुंचकर रेकी करता दिख रहा है। कल सुबह आरोपी ट्रेन से दिल्ली आया। अभी तक पुलिस ने इस आरोपी के बारे में जो जानकारियां साझा की हैं, राजकोट से आरोपी राजेश खिमजी कल सुबह दिल्ली पहुंचा था। सिविल लाइंस के गुजराती भवन में रुका। आरोपी कल लगभग 11:30 बजे शालीमार बाग पहुंचा। सीएम के शालीमार बाग वाले घर की रेकी की। वहां से सीएम के सरकारी आवास का पता लिया। पता लेकर आरोपी गुजराती समाज भवन वापस लौटा। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच अब शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है राजेश खिमजी पर। सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। साथ ही सरकारी कर्मचारी पर हमले का भी केस दर्ज किया गया है। देखिए अब खबर उत्तराखंड से है, जहां नैनीताल में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी बवाल जारी है। कांग्रेस के विधायक चुनाव में धांधली को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। इसके बाद आज कांग्रेस के कार्यकर्ता गैरसैंण में विधानसभा का घेराव करने पहुंच गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई है। आज नैनीताल में भी हमको विजय प्राप्त हुई है। हमने न्यायालय का सम्मान किया, हमने राज्य निर्वाचन आयोग का सम्मान किया, हमने डिसीजन का इंतजार किया। और जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस के लोगों द्वारा बनाया जा रहा था, मैं शुरू से इस बात को कहता था, कांग्रेस के लोग लोकतंत्र को प्रभावित करने का काम करते हैं। शांतिपूर्ण मतगणना हो जाए इसकी चिंता नहीं की, मतदान शांतिपूर्ण हो जाए इसकी चिंता नहीं की, केवल बवंडर मचाने का काम कांग्रेस द्वारा किया गया है। और आज ये जीत इस बात का संकेत है कि जीत सत्य की ही होती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 12 में से 11 स्थानों पर विजय प्राप्त किया। इस प्रचंड जीत के लिए मैं उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। खबर पाकिस्तान से है। यहां कुदरत का कहर देखने के लिए मिल रहा है। पाकिस्तान में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है। वीडियो दिखाती हूं मैं आपको। ये पाकिस्तान के बुनेर से सामने आई तस्वीरें हैं। यहां बादल फाड़ तबाही ने हाहाकार मचा दिया। तस्वीरें उसी तबाही की हैं जिसे देखकर अच्छों का कलेजा कांप उठेगा। देखिए कैसे भारी बारिश के बाद, कुदरत के क्रोध की दहाड़ के बाद मुसीबतों का ये पहाड़ टूटा है। आपको बता दें, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके में भीषण बाढ़ बारिश ने बहुत तबाही मचा रखी है। बीते शुक्रवार बुनेर में बादल फटा। उसके बाद से अब तक 280 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 150 से ज्यादा लोग यहां लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। तो भाग रहे देख लाडू, सब भाग रहे। और अब खबर दिल्ली से। दरियागंज इलाके में दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। 3 मंजिला इमारत और इसका एक हिस्सा अचानक भरभरा कर ढह गया। इस भयावह हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। यह हादसा सद्भावना पार्क के नजदीक हुआ। मृतक इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम कर रहे थे। ये इमारत काफी पुरानी थी। 3 मंजिला इमारत अब पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई है। फिलहाल मौके पर दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ, एमसीडी के अधिकारी मौजूद हैं। मलबा हटाने का काम जारी है।
दिल्ली के दरियागंज इलाके में आज दोपहर एक बेहद दर्दनाक वाकया सामने आया है, जहां पर एक 3 मंजिला इमारत का एक पोर्शन जो है वो भरभरा करके गिर गया, जिसमें फंसकर 3 मजदूरों की मौत हो गई। इस वक्त मौके पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। जेसीबी से यहाँ पर मलबा उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस भयावह हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है और ये हादसा जो है वो राजघाट के सामने सद्भावना पार्क के पास हुआ है। दरियागंज का इलाका है और इस वक्त राहत और बचाव का कार्य जो है वो जारी है और इस बात की खोज की जा रही है कि कुछ और लोग तो जो है मलबे के अंदर नहीं जो है दबे हुए। जो दिल्ली फायर सर्विसेज के कंट्रोल रूम में एक कॉल आई थी और जिसमें बताया गया था कि दरियागंज में एक 3 मंजिला इमारत का पोर्शन धराशायी हो गया है और जिसके बाद 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो मौके पर पहुंचती हैं और पता चलता है कि एक ये जो पुरानी इमारत है जिसके डिमोलिशन का काम जो है वो किया जा रहा था और ग्राउंड फ्लोर के साथ 2 ऊपरी मंजिलें इसमें थी और ये जो है अचानक जो है मलबे में तब्दील हो चुकी है और जिसके बाद मलबे से चीख पुकार की जो आवाज़ है वो आने लगी। और आप देख सकते हैं कि जो ऊपर की जो मंजिल है वहाँ पर जो लैंटर है, लैंटर में भी आप यहाँ पर होल्स देख सकते हैं, यानी कि ऊपर से इस बिल्डिंग को जो है वो तोड़ा जा रहा था। और जैसा कि जानकारी हमें मिल रही है कि जो 3 मजदूर थे वो इसी बिल्डिंग को तोड़ने का जो काम है वो कर रहे थे ऊपर से और अचानक से जब बिल्डिंग जो है वो भरभरा करके गिरना शुरू होती है तो फिर जो 2-3 मजदूर हैं वो भी इस दीवार के जब गिरती है तो उसी दीवार में वो मजदूर भी नीचे जो है वो गिर जाते हैं और फिर मलबे में दब करके उनकी मौत हो जाती है। उधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में घाघरा नदी की कटान में एक स्कूल बह गया। दरअसल बाढ़ की वजह से घाघरा नदी पूरे उफान पर है। स्कूल के पास पानी की वजह से कटान हो रहा था। इसी कटान की चपेट में स्कूल की इमारत आ गई और स्कूल की इमारत का यह हिस्सा देखिए कैसे पानी में पूरी तरह समा गया। वीडियो में आप देखिए फिर से स्कूल का एक हिस्सा तेजी से पानी में समाते हुए। स्कूल बह जाने की वजह से इसमें पढ़ने वाले करीब 250 बच्चों का भविष्य अब अधर में लटक गया। वहीं उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती में अवैध निर्माण पर बुलडोजर ने प्रहार किया है। ईदगाह चौराहे से लेकर तहसील तक बुलडोजर कार्रवाई हुई। पीडब्ल्यूडी की जमीन को कब्जा मुक्त यहां कराया गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार और पूरी दीवार खल्लार। इसके बाद एक दूसरे बुलडोजर ने घर के नीचे की दीवार का नामो निशान मिटा दिया। किसी बुलडोजर ने घर के बाहर का चबूतरा तोड़ा तो किसी ने घर की छत का ही वजूद मिटा दिया। 8 बुलडोजर और एक पोकलैंड मशीन ने पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने कई मकानों और दुकानों को सफाचट कर दिया। कोई बुलडोजर एक्शन का विरोध ना करे, इसीलिए पुलिस भी मुस्तैद रही और प्रशासन ने करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। उधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिला है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत मातेश्वर मंदिर तिराहे के पास बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, जिसके लिए बुलडोजर मंगवाया गया और उसकी मदद से एक-एक कर अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई शुरू होते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई और उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पहले से तैनात पुलिस वालों के आगे उनकी एक ना चली। बताया गया कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस दे दिया गया था और उन्हें कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने अपना कब्जा नहीं हटाया तब प्रशासन एक्शन में आया और अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। और अब खबर कोटा से है, जहां एक ट्रैफिक कांस्टेबल की बदसलूकी सामने आई। हैरानी की बात तो यह है कि इस कांस्टेबल ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर धमकी देने का भी काम किया। नहीं बैठेगा, शराब पी लगी है यार, हम नहीं चलेंगे। आपने अरे मैंने तो कुछ भी कर रखा है मित्रा, शांति से बात कर ले, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ये मामला 15 अगस्त की शाम का बताया जा रहा है। कैलाश चौधरी नाम का ये ट्रैफिक कांस्टेबल
वर्दी का रौब दिखाते हुए पिकअप गाड़ी के ड्राइवर को पहले रोकता है और फिर चालान काटने की बात करता है। सुन ले तो भी बहसबाजी मत कर। दोनों में बहस होने लगती है और इसी बहस के दौरान कांस्टेबल ड्राइवर का कॉलर पकड़ लेता है। हंगामा और बढ़ जाता है। आरोप है कि ये ट्रैफिक कांस्टेबल शराब के नशे में धुत था और इसी नशे में पिकअप ड्राइवर से बदसलूकी पर उतर आया। बात इतने पर ही रुक जाती तो शायद मामला निपट जाता, लेकिन इस ट्रैफिक कांस्टेबल ने अपने रौब को और गांठने के लिए पीएम मोदी के नाम को भी घसीट लिया और दावा किया कि उसका बेटा पीएम मोदी का पायलट है। मैं नरेंद्र मोदी का पायलट है मेरा बच्चा, ठीक है ना। इस पूरे घटनाक्रम का पिकअप गाड़ी में बैठी सवारियों ने वीडियो बना लिया और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, ट्रैफिक डीएसपी अशोक कुमार ने ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीनता बरतने और ड्राइवर के साथ अभद्र व्यवहार के आरोप में इस ट्रैफिक कांस्टेबल कैलाश चौधरी को सस्पेंड कर दिया। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां अजगर की दहशत दिखी है। एक कार के बोनट के भीतर एक अजगर बैठा था, जिसे देखकर ड्राइवर तो कार छोड़कर ही भाग गया। दरअसल जैसे ही ड्राइवर ने कार का बोनट खोला, उसकी नजर अंदर बैठे अजगर पर पड़ी और देखते ही वो कार छोड़कर दूर भाग गया। बाद में इसकी खबर वन विभाग को दी गई, लेकिन जब तक वन विभाग के कर्मचारी घटना स्थल पर पहुंचते, उससे पहले भेल कर्मचारी अजगर को रेस्क्यू करने में जुट गए। अजगर इतना बड़ा था कि उसे पकड़ने में भेल कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। दरअसल जिस जगह ये कार खड़ी थी वो हरिद्वार के भेल का एरिया था। भेल कर्मचारियों की हिम्मत से वन विभाग की टीम ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि जब तक वो आए अजगर को भेल कर्मचारी रेस्क्यू कर चुके थे। बता दें कि पिछले 20 दिनों में हरिद्वार में करीब 1 दर्जन से ज्यादा अजगर निकल चुके हैं, इसीलिए आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।